अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारी 6th क्लास और मैं हूँ वली अफरीदी। इस क्लास में हम फ़िल के बारे में पढ़ेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को फ़िल कैसे देंगे, किस तरह के फ़िल है। इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं फ़िल की तरफ। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिंपली सेलेक्ट करना है इसी तरह, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके जिस कलर पे आप राइट क्लिक करेंगे वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कलर पैलेट में ये कलर सेलेक्ट किया तो इसको ये फिल इसमें ये फिल भर गया। अगर आपको ये कलर पैलेट्स नज़र नहीं आते या आपके सिस्टम में सिर्फ एक कलर पैलेट है तो आप यहाँ के विंडो में कलर्स पैलेट्स और कलर पैलेट्स में डिफ़ॉल्ट पैलेट्स CMYK RGB कलर पैलेट्स, जो भी पैलेट्स आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने RGB लगा लिया तो यहाँ पे आप जो भी कलर आपको चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और फिर उसके बाद आप वही कलर लगा लेना। जिस तरह ये RGB कलर्स पैलेट्स है तो ये यहाँ पे आप लगा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इसमें एक और बात ये है कि मैंने ये कलर लगा लिया और इसमें मैं लिटिल बिट चेंज करना चाहता हूँ तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखते हुए यहाँ पे आए, ये जो फिल है इस पे क्लिक करके यहाँ से इसकी मतलब शेड चेंज कर सकते हैं। पूरे कलर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिटिल बिट चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसी तरह चेंज कर सकते हैं। जिसी तरह डार्क करना हो या लाइट करना हो, स्लो थोड़ा सा, तो आप यहाँ से ये डार्क और लाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ने कलर लगा लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रेक्टेंगल को ये फिल दे दिया, इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ से आप यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से आप कलर को बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। नो फिल, यहाँ पे सॉलिड कोई भी फिल लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ग्रेडियंट को हम डिटेल में बाद में देखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे पैटर्न भी लगा सकते हैं, जो वेक्टर पैटर्न होते हैं। यहाँ पे जो भी पैटर्न आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं और ये इससे आपकी ऑब्जेक्ट पे पैटर्न लग जाएगा। जो पैटर्न आपको यहाँ पे पसंद आए वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी पैटर्न्स है यहाँ पे, जिस तरह ये यहाँ से भी आप कोई भी पैटर्न उठा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी कोई भी पैटर्न उठा सकते हैं। जिस तरह ये पैटर्न मैंने लगा लिया। अगर आपको इसका कलर पसंद नहीं है तो आप इसकी कलर को भी सिंपली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ब्लैक करना चाहता हूँ तो ब्लैक कर लिया। वाइट को आप चेंज करना चाहते हो तो वाइट को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप इसके एंगल को XY को जो एक्सिस है इसको यहाँ पे वेट और हाइट को, ये सारी चीज़ों को आप किसी भी कलर किसी भी पैटर्न के चेंज कर सकते हो। जिस तरह ये एंगल्स, ये डिग्री, कोई भी चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी ये जो टेक्सचर है ये आप यहाँ से लगा सकते हो। कोई भी टेक्सचर आपको पसंद आए यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लगा लिया। यहाँ से आप ये इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कलर लगाया
वाइट शेड्स और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से खुद ब खुद इसकी वैल्यू को चेंज कर ले, इसकी शेड्स को चेंज कर कलर्स को चेंज कर ले, सॉफ्टनेस, डेंसिटी, हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है और हर चीज़ आप यहाँ से आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस किस्म के पैटर्न हैं, ये जो भी पैटर्न आपको यहाँ पे पसंद आए आप वो पैटर्न यहाँ से लगा सकते हैं। फिर इसकी नंबरिंग को ज़्यादा करना ना कम करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे खुद ब खुद आपको मतलब समझ आ जाएगा। अगर आप करेक्टर्स करते हैं इस पे तो आसानी के साथ आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगे। बाद में हम आते हैं इसके ग्रेडियंट को। आप ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ग्रेडियंट लगाया, इसके कलर को आप चेंज करना चाहते हैं। ग्रेडियंट होता है 2 कलर की कम्बिनेशन, 3 कलर की कम्बिनेशन एक ऑब्जेक्ट में। जिसी तरह मैंने ये लगा लिया तो आप यहाँ से इंतहाई खूबसूरत तरीके से ग्रेडियंट लगा सकते हैं। अगर आप 3 कलर लगाना चाहते हैं तो इस पे डबल क्लिक करके इसको यूं ड्रैग करें और यहाँ पे इसके कलर को चेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कलर लगा लिया तो आप इसके कलर को ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसको भी इसी तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर्स की ये जो फीदर्स है, जो पर्टिकुलर कलर हो उसकी जो फीदर है आप वो कम कर सकते हो। जिसी तरह ये ब्लू कलर के या सियान कलर के चेंज कर रहा हूँ मैं, तो इसके फीदर को आप बढ़ा भी सकते हैं, इसके फीदर को आप कम भी कर सकते हैं। इसमें ये 4 टाइप्स की ग्रेडियंट होती है। और ये बात कि फाउंडेशन फिल कोल्ट्रा में ग्रेडियंट को फाउंडेशन फिल कहते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर में ग्रेडियंट कहा जाता है और यहाँ पे इसको फाउंडेशन फिल कहते हैं। तो फाउंडेशन ये लीनियर है फाउंडेशन फिल की एक किस्म, और ये इसकी दूसरी किस्म है, इसको एलिप्टिकल कहते हैं। ये है कोनिकल, आप कोनिकल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके रिज़ल्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये है रेक्टेंगुलर। ये 4 टाइप की फाउंडेशन फिल है कोल्ट्रा में। तकरीबन एडोबी में भी इसे 4 टाइप के हैं, बस थोड़े नेम चेंज है। आप इसको यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी आप सेट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ कम कर सकते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेट और हाइट कम कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी डिग्री को चेंज कर सकते हैं, जो भी डिग्री आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 45 डिग्री लगाना चाहता हूँ तो आप 45 डिग्री भी लगा सकते हैं। इसी तरह इसमें भी आपको 45 डिग्री आ सकता है। तो कोई भी डिग्री आप लगाना चाहते हो इस पे तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये 4 चीज़ें थी फाउंडेशन फिल में। एक फाउंडेशन फिल थी, आप कलर बिल्कुल लगाना नहीं चाहते, नो फिल है, सॉलिड है या यूनिफॉर्म फिल इसको कहते हैं। वेक्टर पैटर्न है, बिटमैप पैटर्न है, 2 कलर पैटर्न है और टेक्सचर है और पोस्ट स्क्रिप्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आसानी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फिल दे सकते हैं। ये थी फिल। इस क्लास में हमने फिल देखा, ग्रेडियंट देखा जैसे फाउंडेशन फिल कहते हैं, और पैटर्न देखे। इंशाल्लाह अगले क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।